ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल लरब पचत्थंग सी लेवल के 12,000 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है। इस स्कूल में इसके लिए तमाम सहूलियात दी गई है। खाने पीने और खेलकूद के लिए टीचर्स तमाम चीजें देते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। जरूरी स्टाफ न होने की वजह से टीचर्स को बहुत से काम खुद ही करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ न्यूज़ 18 लद्दाख की टीम ने गांव के VEC से बात करके असल तस्वीर जानने की कोशिश की। मैम जी, मेरा नाम गुलाम हसन है। मैं विलेज एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये दुनिया बना आज पहली दफ़ा न्यूज़ 18 हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हल देखने के लिए, या मतलब यहाँ पर इतना हाइट ऊंचाई पे दुख तकलीफ लेके हमारे प्रॉब्लम पूछने के लिए यहाँ हमारे स्कूल में मौजूद है। इसके लिए मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो जो यहाँ पे स्कूल में यहाँ के क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? जी मैम, सबसे पहले तो ये स्कूल 1919 में ये हाई स्कूल का अपग्रेडेशन मिला था। इसके बाद यहाँ का स्कूल का जो रहने सहने का कमरा तो अभी तकरीबन ठीक ही है, मगर पूरा ठीक तो नहीं है, बहुत कमी पेशी है। नंबर एक। नंबर दूसरा, यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम स्कूल का प्रॉब्लम है पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पीने का पानी का टंकी लगा हुआ है, लाइन बिछा हुआ है, मतलब पता नहीं किसकी करंट से ये रुका हुआ है, ये हमको पता नहीं चला। क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ, ले में गया, मैं CC साहब से मिला, फिर डिप्टी CC साहब से मिला, फिर उस दिन टूर के लिए आया था, डिप्टी CC साहब वगैरह और DC साहब भी साथ था। उस टाइम पर मैं खुद साहब को रिक्वेस्ट करके यहाँ पर दिखाने के लिए लाया था, क्योंकि स्कूल में पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम होने की वजह से जहाँ पे यहाँ नीचे एक नाला है, उस नाले से पानी डोलाते हैं बच्चों से, जो कि 5 लीटर वाला पीपा बच्चों के हाथ में पकड़ते हैं, फिर बच्चों से यहाँ पे पानी डोलाते हैं। एक ऐसा ये इसी जगह से पानी डोलाते हैं। अभी डिपार्टमेंट का कसूर है, किसका कसूर है हमको ये पता नहीं चल रहा है। कि मेहरबानी हमारा यही, आप न्यूज़ 18 से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमको जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो इसका फैसिलिटी दिलाई जाए। नहीं तो ये 5 लीटर वाला पीपा लेके बच्चे यहाँ पानी के लिए जाते हैं तो स्लिप मारेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे स्लिप मार के नीचे जाएंगे तो उसका इलाज भी मिलना मुश्किल है। यहाँ से नीचे बहुत गिराई पे नाला बह रहा है वहाँ नीचे जी। नंबर दूसरा, हमारे कहीं प्रॉब्लम है स्कूल का, जो मेहरबानी। नंबर दूसरा, हमारे यहाँ पे ज़मीन का बहुत प्रॉब्लम है। ज़मीन का प्रॉब्लम की वजह से हमने गवर्नमेंट जिसकी तहसीलदार साहब वगैरह से हमने रिक्वेस्ट करके हमारे नीचे कुछ ज़मीन है, वहाँ हमने स्कूल शिक्षण करके लाया था, कागज़ करके बनाया था। इसमें आप लोग आगे पीछे मतलब डिस्ट्रिक्ट में साइड जाते वक्त या बौद्धा साइड जाते वक्त कंपाउंड वालिंग लगे हुए हैं। इसमें हमारा एक मल्टीपर्पल हॉल बनाना था, जिसका फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है 2 करोड़ 41 लाख। 2 करोड़ 41 लाख इसका फंड है। अभी तक वो फंड हमको शिक्षण नहीं हो पाया, टेंडर नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन हुआ, जब मैं ले में गया था तो मैं डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए गया था, एजुकेशन डायरेक्टर साहब से। तो एजुकेशन डायरेक्टर साहब ने बोला हमने अपने रिटर्न में लिख के हमारा कागज़ पूरा कंप्लीट करके हमने PWD में दिया हुआ है। तो मैंने PWD में जाके पता किया तो PWD वाला कहते हैं कि ये पहले ये फंड जो है ना ड्रोन का ठेकेदार कंपनी वाला कर रहा था, अभी वो कैंसिल हुआ। इसके बाद फिर ले वालों को मिला, लद्दाख में जिसको मिलेगा लद्दाख वाले करना, उसका NOC नहीं मिल रहा है। अभी वो बोल रहा है कि इसका NOC एजुकेशन वाला लाएगा, एजुकेशन वाला अभी तक नहीं लाया। हमारा यही प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है कि जल्दी से जल्दी मेहरबानी करके इस टंडल को किया जाए। नीचे हमारा स्कूल शिफ्ट करना है, स्कूल का जगह हमने दिया हुआ है और वालिंग भी लगा हुआ है, फंड भी आया हुआ है, मगर टंडन नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में थोड़ा आगे कुछ मैसेज भी किया, हमको थोड़ा मदद कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर तीसरा हमारा पॉइंट है जी, स्कूल में 2019 में जब अपग्रेडेशन हुआ था, उसके बाद टीचरें जो है ना आस्ते आस्ते कुछ टीचर आए हैं, दिए हैं।
मतलब हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, ये डिग्री कॉलेज वगैरह हर स्कूल में प्योन अवेलेबल है, क्लर्क अवेलेबल है, मगर हमारे स्कूल में ना प्योन है अभी तक, ना क्लर्क है। इसके बारे में भी मैं कहीं दफ़ा जा चुका हूँ, ले में हर जगह में मैंने बताया है कि मेहरबानी करके हमको क्लर्क दे दो। हम नहीं तो एक टीचर का डिस्टर्ब हो जाता है, एक टीचर का क्लास मिस हो जाता है, क्योंकि वो एक जब कोई कागज़ बनाने के लिए जाना पड़ता है तो वो टीचर को जाना पड़ता है, क्लर्क तो है नहीं। और ये प्योन की जगह में दूसरा कोई अगर जब तक ये इंटरव्यू नहीं होगा तब तक कुछ मतलब इसकी जगह पे टेम्परेरी कंटेक्चुअल बेसिस में एक प्योन या 2 प्योन है, तो यहाँ पर 4 प्योन असर से, मगर अभी तक एक भी नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा 12,000 फीट ऊंचाई पे जो स्कूल बना है उसमें सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड किए गए हैं, बस जो कमी है वो है पानी की। तो यहाँ के जो पंच मेंबर्स का यही गुजारिश है कि यहाँ पे पानी का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। लड़कियाँ पचाथांग से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहा है। करप्शन फ्री इंडिया की थीम को लेकर प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। लेह में भी एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर विजिलेंस वालों ने प्रोग्राम रखा था। यहां अधिकारियों को इंटीग्रिटी कायम रखने की कसम दिलाई गई। एडवाइजर और चीफ विजिलेंस ऑफिसर उमंग निरोला ने कहा कि ये जरूरी है कि जब लोग सरकारी ऑफिस में आए तो वो पहले से तय फ्रेमवर्क में काम करे। उन्होंने सभी अफसरों से बोला कि वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से दिए जाने वाले दिशा निर्देश और कवायद के बारे में अपडेट रहे। एडीजीपी लद्दाख सतीश खंडारे, डिविजनल कमिश्नर स्वागत बिस्वास, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी काचू महबूब अली खान लेह और करगिल के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी लेह और यूटी लद्दाख के एचओडीज के अलावा दूसरे अफसर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। ये विजिलेंस वीक हम हर साल की तरह सीवीसी के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आदेश पर मनाते हैं, और इस साल विजिलेंस का जो वीक है वो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है। और इस सप्ताह में हमारे स्पेशल ग्राम सभाएं होती हैं, हर ऑफिस में इंटीग्रिटी प्लेज लिया जाता है, स्कूल्स में विजिलेंस अवेयरनेस को फैलाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे क्विज प्रोग्राम, डिबेट कंपटीशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स। ये विजिलेंस का पूरा वीक विजिलेंस अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम सारा यूटी लद्दाख के पूरे ऑफिसेस इसके लिए काम कर रहे हैं। इस साल जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने थीम चुना है, इस साल का थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। तो इसी थीम को लेकर हर जगह पर बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, और ये सारा प्रोग्राम हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर श्री उमंग नरूला के डायरेक्शन पे और उनके लीडरशिप में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक तो आपको नॉलेज ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स एंड फॉलोइंग देम, ये इसका एक बहुत भारी कंपोनेंट है। इसीलिए मैं कई बार पहले भी इस फंक्शन पे आप लोगों से दोहराता रहा हूँ कि आप लोगों को फ्रॉम टाइम टू टाइम सारे रूल्स और प्रोसीजर्स की पूरी जानकारी चाहिए। किसी ने मेरे पहले बोला कि ignorance of rule is no excuse. And the senior is not very much keen to know or to try to change the system of his working, so that this image is getting changed. So I think being the head of our units and departments, we should also be very serious about how our subordinate staff is doing their work in our presence and absence as well. And thirdly, ignorance of rules should not be used as an excuse. If somebody doesn't know the rule or somebody is bypassing the rule, the intentions is not just the only thing that we should look into, but also the amount of effort the person has put into knowing that rules and regulations and follow it up. Because we are always on our toes and some things have to be done, or we do some things with good intentions but bypassing the rules and procedures.
that sets a very bad example that these things are taken very casually. शिया इस्लामी असेंबली से जुड़े मशहूर शिया उलमा के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज होने की मुखालिफत की जा रही है। जे मर्ग पुलिस स्टेशन में शिया उलमा पर एफआईआर दर्ज करने पर करगिल के इमाम ट्रस्ट के इमामी जुमे शेख अहमद नासरी ने मजम्मत की। कुछ दिन पहले शिया इस्लामी असेंबली से जुड़े उलमा पर कार्रवाई हुई थी। असल में 2 रोज तक एक सेमिनार हुआ था। कौमी मसाइल, राह हल और हिकमत अमली के उन्वान से प्रोग्राम हुआ था। दौरे जदीद में शिया उलमा की ये पहली कॉन्फ्रेंस थी, मगर इस पर बगैर किसी वजह के एफआईआर दर्ज कराई गई। उलमा कौंसिल या उलमा असम्बली तालिबान के दरे हिंदुस्तान यानो जो तश्कील से तकरीबन एक साल चिक तालिबान सोन ठीक बस दरान दियो मना एक्शन या मामा ठीक बस दरान दियो मना अमली तौर इक़दाम चिक मना जामियान मबा सिर्फ हफ्ता चिक दुन ला बम्बई चिन जसाना कोई इजलास चिक सो मिला दे इजलास पे अनोक खूब हिंदुस्तानी चीन जसनारेगना मुमिनीन कुन दुनिया तंग मन दीन सकता हिंदुस्तान कुल्लन मन इज्तिमा चिक इत्तेहाद छायत वसीलिक मन मलदन में पिन बया दो छोक समसे खोज दे इजलास पे अनोक कोई चीन जस सेमिनार जैसे दे मुख्तलिफ उलमा को चीन जसनारे तकरीर बस खनिन लेकिन दुश्मन कौन ला शियत दुश्मन कौन ला दिसु चिकुन की कभी हिंदुस्तानी शेआन प्लेटफॉर्म चिकची के चिक छायत पकों कभी कबूल में तंग कभी खुआ चीन जसना थक्चा में तंग दोनों शिव बस नहीं जसना रहना मिनते खची के खिलाफ सों से हिंदुस्तान बम्बई पुलिस ने कौन एफआईआर जचुस बोला जाम तक एक तो से बखस्मत दुख दे कौम को जाम तक चीन जस रंग लकी का रंग साथ पाया रंग नाबूद बा दो चीज़ों से स्नारकना मिंदा खचिक मिन जुमला मौलाना जोन साहब मौलाना तखीरजा साहब मौलाना गुलाम सिंह मुत्तू साहब दो ने खिलाफ सों से चीन स्नारकना एफआईआर चुप पूरा पुलिस ने ये तो दे ताम तक चीन स्नारकना नाती चीन स्नारकना तमले का योद्दे हाजू नाशल जुक से मैंने चीमा सोचू दे चिक फलान निखार मचाक दे चिक वाकई योद्दे हा तो नाजरीन